हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। इससे पहले हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था, उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने कर लिए थे। और आज हम मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रमुख वंश रहे हैं, जैसे कि शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। तो इनमें से सबसे पहले हम शुंग वंश और कर्ण वंश के बारे में आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में हम कल क्वेश्चन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश आता है, इसका संस्थापक कौन था? इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके मगध पर अपना शासन स्थापित किया? अर्थात जब शुंग वंश शुरू होता है तो पुष्यमित्र शुंग ने स्टार्ट किया था ये, क्योंकि शुंग वंश का संस्थापक है। तो इन्होंने किसकी हत्या करके, या फिर ये कह लीजिए किसको पराजित करके मगध पर अपना शासन स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। तो जो मौर्य शासक थे बृहद्रथ, तो इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? अर्थात ये किस धर्म को मानने वाले थे शुंग वंश के शासक? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। शुंग वंश शासक ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे। और एक कारण इनका आने का ये भी रहा है क्योंकि मौर्य काल में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना दिया गया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो ब्राह्मण वंश था, वर्ग था, वो उनसे रुष्ट हो जाता है। और जब इसके बाद कुछ शासक आते हैं मौर्योत्तर काल में, वो सभी ब्राह्मण थे, या फिर ब्राह्मण नहीं भी थे तो ब्राह्मण होने का उन्होंने दावा किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनांडर को किस शासक ने पराजित किया था? तो जो मिनांडर शासक थे, इन्हें किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, तो इस शासक को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? तो कालिदास एक प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं और इनकी एक रचना है मालविकाग्निमित्रम। तो इस रचना के जो नायक थे वो कौन थे? इसका सही आंसर है, इसकी रचना के जो नायक हैं वो शुंग वंश के अग्निमित्र ही थे, और इसमें जो नायिका थी वो थी मालविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश के संस्थापक के बारे में जहाँ हमने अभी पढ़ा पुष्यमित्र शुंग थे, वहीं इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया है? तो ये कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे। हालांकि ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ कार्य भी करवाए हैं, लेकिन इन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी कहा किसने है? इसका सही आंसर है तिब्बती लेखक लामा तारानाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश से संबंधित बताया गया है? तो इन्हें ये कहा गया है कि ये भी मौर्य वंश से ही संबंधित थे, परंतु ये कहा किस में गया है, किस बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है? इसका सही आंसर है दिव्यावदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो जो पतंजलि थे ये किसके दरबार में थे? इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इसका आंसर है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण कहा है? तो ये कहा जाता है कि जो शुंग वंश थे ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, और ये किसने कहा है? इसका आंसर है अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। तो जो ये पाणिनि है, इन्होंने ही कहा है कि शुंग वंश भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया?
तो इसका आंसर है इन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दरबार में ग्रीक शासक एंटियलकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था? तो एंटियलकीस ये ग्रीक शासक थे और इनका राजदूत आया था हेलियोडोरस। तो ये किसके दरबार में था? इसका सही आंसर है भागभद्र के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है हेलियोडोरस ने वसुदेव के सम्मान में। तो जो ये राजदूत हेलियोडोरस आए थे, इन्होंने ही वसुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। देखिए यहाँ जो ये भागभद्र है ये भी शुंग वंश के ही एक शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ स्तंभ जिसके बारे में अभी हमने देखा कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी? हेलियोडोरस ने करवाई थी। तो इस गरुड़ स्तंभ पर 3 शब्द अंकित हैं और वे 3 शब्द कौन कौन से हैं? इसका आंसर है वे 3 शब्द है दंभ, छाया और अप्रमाद। दंभ का अर्थ क्या है? दंभ का अर्थ है आत्मनिग्रह, छाया का अर्थ त्याग और अप्रमाद का अर्थ है सतर्कता। तो ये 3 शब्द थे जो गरुड़ स्तंभ पर अंकित करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में स्तूप के चारों ओर की रेलिंग पत्थर की बनानी शुरू हुई थी? तो स्तूप जिनका निर्माण अशोक के काल से शुरू होता है, क्वेश्चन भी आया था कि अशोक के समय कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण उस समय करवाया गया था। परंतु उस समय जो रेलिंग बनती थी वो पत्थर की नहीं बनती थी। लेकिन पत्थर की बननी शुरू कब हुई है? वो शुरू हुई थी शुंग काल में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या किसने की थी? तो जो अंतिम शासक थे शुंग वंश के देवभूति, इसकी हत्या किसने की थी? इसका आंसर है वसुदेव ने। और ये वसुदेव कौन थे? कण्व वंश के शासक थे वसुदेव, इन्होंने ही देवभूति की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देवभूति के एक मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का साम्राज्य विस्तार क्या था? अर्थात इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किस क्षेत्र तक फैला था? इसका आंसर हो जाएगा इनका जो साम्राज्य फैला था वो हिमालय से बरार तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में बरार तक फैला हुआ था। और अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व तक, तो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक इनका साम्राज्य विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कण्व वंश के संस्थापक कौन हैं? तो जो कण्व वंश के शासक थे वसुदेव, इन्होंने अंतिम शुंग वंश देवभूति की हत्या कर दी थी और उसके बाद ही यहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं। तो इसमें जो कण्व वंश के संस्थापक है तो कौन है? कण्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव। ये यहाँ पर है, ये वसुदेव ही कण्व वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? कण्व वंश ज़्यादा समय तक शासन नहीं करता, तो इसमें कुल कितने शासक हुए हैं? इसका सही आंसर है इसमें 4 शासक हुए हैं। कौन कौन से? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। ये 4 शासक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में मगध साम्राज्य सिमटकर पाटलिपुत्र तक ही रह गया था? तो इनके काल में ये कम समय तक ही शासन करते हैं और इनके समय में पाटलिपुत्र तक ही सिमटकर रह गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कण्व वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश किस वर्ग से थे? अर्थात क्योंकि 4 वर्ग माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनमें से कौन से वर्ग से संबंधित थे कण्व वंश? तो इसका आंसर है ये ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश के संस्थापक जहाँ वसुदेव थे, वहीं कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ ये गलत लिखा है, कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश के अंतिम शासक, कण्व वंश के अंतिम शासक, ये फिर से यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ आएगा सुशर्मन। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या किसने की थी? तो सुशर्मन की हत्या किसने की थी? तो वो की थी सातवाहन शासक सिमुक ने।
तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था, जिसकी हत्या कर देता है सिमुक, जो सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश से संबंधित जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो क्या प्रमुख स्रोत है जिससे हमें कण्व वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की रचित हर्षचरित से। तो बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित। बाणभट्ट ये कहाँ थे, ये हर्षवर्धन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उनके ही दरबारी कवि थे। इन्होंने रचना लिखी थी हर्षचरित, उसके बारे में ही कण्व वंश के बारे में जानकारी उसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुदेव ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो वसुदेव जो कण्व वंश के संस्थापक थे, इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया है। इसका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष तक। इन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया था। और इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।